फंस गया रे तू ही मनोज है। थोड़ी करा कुछ। वो मेरा नाम लिखा हुआ इसमें। ओए पीसी क्या तेरा चक्कू मार दूंगा पिक्चर जा। बहुत दिन से बजट पीसी बिल्ड की वीडियो नहीं आ रही थी, कह रहे थे भैया क्या बात। और हमने अभी थोड़े दिन पहले गेमिंग पीसी वर्सेस गेमिंग लैपटॉप वर्सेस गेमिंग कंसोल की एक वीडियो बनाई थी। तो उसके अंदर मैंने पूछा था कि भाई तुम्हारे को कंसोल की प्राइस रेंज में पीसी बिल्ड चाहिए तो तुम हाँ के अलावा कुछ बोलते थोड़ी और हमें मंगाना पड़ जाता है। तो हमने पीसी मंगा लिया है। एंड वैसे मेरा जो मोटिव था वो 50,000 के आसपास का पीसी बिल्ड करने का था, लेकिन वहां पे ना वो चीजें कुछ सैक्रिफाइस हो रही थी क्योंकि जब गेमिंग की बात चल रही है तो गेमिंग के अंदर हमारे को थोड़ा ग्राफिक कार्ड उसके अंदर थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ गया। एंड ये जो पीसी बिल्ड है 65,000 की अल्टीमेटली है। कुछ चीजों में आप ऊपर नीचे करके इसको 60 तक भी बना सकते हो। तो 60,000 में कंसोल किलर गेमिंग पीसी बिल्ड क्या ये बन पाएगी? तो मॉडेक्स कंप्यूटर से आ चुका है हमारे पास और पैकिंग बड़ी खतरनाक कर देते हैं। ये उद्घाटन हो गया भैया, हार्ड डाला। और ये जो पैकेजिंग हो गया है ना, ये वही पैकेजिंग है जो अल्टीमेटली कंज्यूमर तक जाएगी। अगर तुम में से कोई भी मॉडेक्स कंप्यूटर से बाय करने वाला है या पीसी वगैरह कुछ ना। वन मोर पैकिंग। शिवम अरोड़ा CX 200M। अरे भाई 10 मिनट हो गए डब्बे खोलते खोलते, ये डब्बे खत्म नहीं हो रहे हैं। बाली डब्बा पकड़। It was at this moment that he knew. He डब्बे हाथ मुझे लगा चिपके में उसके अंदर। अभी गया था पीसी जमीन पे धड़ाधम, अभी बन जाता कंसोल किलर पीसी किल। भाई ये डब्बे डब्बे डाल रखे इन्होंने जो भी पीसी बिल्ड में इसमें यूज हुआ होगा। ओए उल्टा खोल दिया हमने। जैसे वो कपड़े नहीं उतारते बनियान वैसे उतार दी। नोटी हो रहा के भाई ये केस ना बाली लग तो सेक्सी रही भाई एकदम, मतलब जैसे छोटी सी है ना। कांच इसका कांच को रुक जा, कांच तो खोलने दे भाई। बटन है क्या कांच खोलने के लिए? कोई खन 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 आवाज आएगी एकदम से ही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसमें कुछ स्लाइडिंग हिसाब है। अभी हो गया था काम, बाली ने पूरा जोर लगा रखा। और इन कैबिनेट के भाई केस कांच बचा के रखना, ये दोबारा से मिलते भी नहीं है। ये देखो हमारा टूट गया था, प्लास्टिक की शीट लगाई है उसके बाद इसके ऊपर। एंड भाई यहाँ पे इन्होंने फुल बढ़िया फॉर्म लगा के दे रखी। ये गेमिंग पीसी बिल्ड है, इसमें ग्राफिक कार्ड कहाँ है? ओ चूना लगा दिया। ओहो एक और डब्बा। मैं सोच रहा हूँ बिना ग्राफिक कार्ड के कैसे गेमिंग होगी। भाई अभी मेरी आंख में लग जाता ये। ओ 4060 बेबी। उसके अलावा सारे डब्बे इसने इसमें डाल दिए, जो जो सामान लगाया होगा ना, ये रैम वैम SSD प्रोसेसर सब इसके अंदर है। कुछ लोग कहते हैं ना भैया पीसी बिल्ड करा हमारे डब्बे भी दो, बी रोल निकाल ले। और ये है गैलेक्सी का ग्राफिक्स कार्ड 1 क्लिक OC। यार अनबॉक्सिंग करने में जो मजा आता है ना। वाह हो भाई लेटा ही लेटा। कह रहे असली FPS तो यही है, ग्राफिक कार्ड ना प्रोसेसर ना लाइट है। तो उसको जरा टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, डिफरेंट गेम्स टेस्ट करते हैं और सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो भाई ये रहा हमारा सुंदर सा छोटा सा गेमिंग पीसी। एंड वीडियो शुरू करने से पहले उद्घाटन बहुत जरूरी है भाई। ये पन्नी हम स्पेशली बचा के, ओ हो सेटिस्फाई। ओह अंदर भी रहेगी पन्नी यार। चलो इसको हम बाद में उतार लेंगे। एंड भाई अगर आप अपने लिए भी ऐसा पीसी चाहते हो तो मॉडेक्स कंप्यूटर से आप भी अपना पीसी मंगा सकते हो। एंड यस कस्टम पीसी बिल्ड भी यहाँ पे आप कर पाओगे। सारे कंपोनेंट्स अपने हिसाब से चूज करके पीसी बिल्ड करो, या फिर आप इनके ऑफलाइन स्टोर पे विजिट कर सकते हो जो आपको दिल्ली नेहरू प्लेस में मिल जाएगा। पैन इंडिया डिलीवरी करते हैं। एंड भाई साथ में कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। एंड अगर ज्यादा महंगा पीसी बिल्ड आप कर लेते हो तो किडनी की बात भी करके देख लेना, शायद आपका काम बन जाए तो। और पीसी शिप होने के बाद अगर आपको इशू फेस करते हो तो उसके लिए भी आपको ये पूरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वैसे यूजुअली कोई इशू आता नहीं है क्योंकि जितने भी पीसीज डिलीवर करते हैं वो पूरी बेंचमार्किंग टेस्टिंग और टेम्परेचर्स वगैरह टेस्ट होते हैं, सारे पोर्ट्स वगैरह टेस्ट होते हैं, तभी आप तक डिलीवर होता है। प्लस आपको प्री इंस्टॉल्ड विंडोज भी इसके अंदर मिलेंगे एंड सारे ड्राइवर्स अपडेट्स आपको प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड मिलेंगे। बस आपको प्लग करना और अपना गेमिंग शुरू करनी है। एंड अब बात कर लेते हैं इस पीसी के कंपोनेंट्स की। इसके अंदर हमने यूज करा है इंटेल Core i5-12400F प्रोसेसर, जो हमारा 6 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड 6 के 6 कोर्स जो है वो P कोर्स ही है, E कोर्स वाला कोई सीन नहीं है। एंड ये प्रोसेसर आज की रेट में 9300 रुपीज के आसपास चल रहा है जिस दिन हमें वीडियो बना रहे हैं। आगे पीछे प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, सारे लिंक में वैसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड ये प्रोसेसर यूज करने का सबसे बड़ा रीजन है कि हमारे को पीसी एक तो बजट रेंज में रखना था, कंसोल वाले जो प्राइस रेंज होती है उसमें रखना था। एंड ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत ही सही चॉइस है। अभी आपको गेमिंग की
परफॉर्मेंस दिखाऊंगा तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा उससे। और इस प्रोसेसर के साथ हमने एयर कूलर यूज करा है, एनटेक का A400i RGB वाला एयर कूलर है। वैसे इसके साथ स्टॉक कूलर भी आप चला सकते हो, बट हमारे को जैसे कि गेमिंग पीसी बिल्ड करनी थी ना, तो हमारे को कूलिंग का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना था। एंड इसके टेम्परेचर इस कूलर के साथ काफी सही मैनेज रह रहे हैं, वो भी आपको आगे दिखाता हूं। और ये कूलर आपको 1600 के आसपास मिल जाएगा। और भाई गेमिंग पीसी बिल्ड है, 16 GB रैम भाई कम से कम है, उससे ऊपर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। हमने इसके अंदर 16 GB DDR4 रैम यूज करी है, 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, 8 GB की 2 स्टिक यूज करी है। एंड डुअल चैनल में ही रैम अच्छी होती है अगर आप एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो। और ये रैम्स आज की डेट में 37-3800 के आसपास आपको मिल जाएंगी। एंड जो मदरबोर्ड है MSI का Pro B760M DDR4 हमने यूज करा है, जो 9200 के आसपास आपको मिल जाएगा। एंड B सीरीज का मदरबोर्ड भी भाई आप कम से कम यूज करना। एक वैसे H सीरीज के मदरबोर्ड भी आते हैं सस्ती रेंज में, अगर आप i3 वगैरह की पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, जो ऑब्वियसली गेमिंग के लिए नहीं होगी, अगर आप अच्छी गेमिंग करना चाहते हो। एंड इस वाले मदरबोर्ड के अंदर कोई भी हमारे को वाईफाई नहीं मिलेगा एंड टाइप सी पोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे कम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। बाकी आपको मदरबोर्ड कैसे चूज करना है, डिफरेंट मदरबोर्ड्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, कौन सा मदरबोर्ड कैसा होता है, कि इस पीसी बिल्ड के लिए कैसा मदरबोर्ड आपको लेना चाहिए, इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अब ये वीडियो जाके चेकआउट करो, आपको मदरबोर्ड्स के बारे में काफी नॉलेज मिल जाएगी। और वाईफाई के लिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप सस्ते वाली डोंगल ले सकते हो, 500 रुपए के आसपास आ जाती है, जिसमें आपका ठीक ठाक इंटरनेट चल जाता है। अगर आपको भाई ई स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है, सब कुछ है, तो आप लैन केबल भी कनेक्ट कर सकते हो इस पीसी में। एंड भाई गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो भाई ग्राफिक कार्ड बहुत मैटर करता है। हमने यूज करा है गैलेक्स का RTX 4060, जो हमारा 8 GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्क्रीन पर डाल दूंगा अगर आपको देखनी हो, वरना ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। एंड ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है 27,000 के आसपास का चल रहा है आज की रेट में। एंड इसी के साथ में AMD का RX 7600 भी आता है 8 GB VRAM के साथ ही, तो वो हमने यूज नहीं करा, क्योंकि देखो उसके अंदर FSR तो चली जाएगा, फ्रेम जनरेशन भी आ गया FSR के साथ। एंड जो हमारे को फ्रेम जनरेशन मिलती है एनवीडिया कार्ड के साथ, भाई उसका कोई तोड़ नहीं है। एंड साथ में रेगुलर अपडेट्स मिलते हैं। एंड इनका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, अगर आप प्रोडक्टिव टास्क वगैरह करते हो। AMD के कंपैरिजन में एनवीडिया भाई अभी भी बहुत 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 आगे है, तो हमने इसलिए 4060 यूज करा। प्लस साथ में एनवीडिया के अपने बहुत सारे फीचर्स है, जैसे ब्रॉडकास्ट का फीचर है, और भी बहुत सारी चीजें जो एनवीडिया कार्ड के साथ आपको बेनिफिट मिलेगा ही। एंड जो हमने स्टोरेज यूज करी है वो यूज करी है किंगस्टन की NV2 1 TB की M.2 वाली Gen 4 SSD। गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो और कंसोल किलर वाला, तो भाई 1 TB देखो कम से कम चाहिए आज की डेट में। भाई गेम्स के साइज देखो ना, 120-130 GB तो भाई आराम से है। यहाँ पे आप चाहो तो पैसे बचा सकते हो, अगर इनिशियली आपको ज्यादा पैसे नहीं लगाने स्टोरेज में, तो 512 GB की SSD ले लो आप, साथ में एक हार्ड ड्राइव भी ले सकते हो, तो आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे। बाकी मैं आपको रेकमेंड करूंगा 1 TB की ही आप SSD लगाना। और जो पावर सप्लाई है हमारी पीसी बिल्ड के हिसाब से 550 वॉट भाई इनफ है। एनटेक की CSK 550W 80+ ब्रॉन्ज वाली पावर सप्लाई हमने इसके अंदर यूज करी है। एंड ये जो 80+ ब्रॉन्ज है, जो सर्टिफिकेशन होती है, ये सब क्या होता है, पावर सप्लाई कैसे चूज करनी है, क्या क्या होता है पावर सप्लाई में, इसके ऊपर भी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। उसके बाद आती है भाई कैबिनेट। अब कंसोल अगर आप लेते हो तो कुछ इतने साइज का PS5 मिलता है, और अगर Xbox भी लोगे तो उससे थोड़ा छोटा मिलेगा, लेकिन काफी चौड़ा और मोटा Xbox Series X मिलता है, तो उसके हिसाब से हमने छोटी पीसी बिल्ड बनाई है। अगर इसके साथ साथ अगर आप कंपैरिजन भी करो तो साइज कुछ इतना आपको मिल जाएगा, जो कि सेम साइज पड़ रहा है। एंड वैसे गेमिंग पीसी बिल्ड ना इससे छोटे कैबिनेट्स में आप कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर ना खर्चा ज्यादा आता है। यहाँ पे मामला उल्टा है, जितना छोटा उतना महंगा, रिवर्स साइज मैटर्स। और ये जो हमारी कैबिनेट है वो एनटेक की CX200M RGB वाली कैबिनेट है। ये हमारे को 4200 के आसपास पड़ जाती है। एंड ये कैबिनेट मेरे को बहुत सही लगी। एक तो देखो साइज छोटा है, फ्रंट में भी ग्लास मिलेगा, राइट साइड में भी ग्लास मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट में हमारे को USB टाइप A वाले पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, हेडफोन वाला पोर्ट भी मिल जाता है, प्लस फैंस बहुत अच्छे खासे मिलते हैं इसके अंदर। 2 ऊपर RGB वाले फैंस है, 2 फैंस नीचे की तरफ है, एक फैन हमारे को पीछे भी मिल जाता है। तो यहाँ पे 5 फैन का सेटअप मिलता है, तो इसका एयर फ्लो वगैरह भी अच्छा है। टेम्परेचर वगैरह कैसे मेंटेन हो रहा है इसके अंदर, वो आपको भी आगे गेमिंग टेस्ट में दिख ही जाएगा। एंड आप कर लेते हैं परफॉर्मेंस की बात। सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर, सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर में 11,000 के आसपास, सिंगल कोर में 1500 के आसपास। उसके बाद ये रहा हमारा सिनेबेंच 2024। और अगर कंपैरिजन के लिए देखना तो क्रॉसमार्क का बेंचमार्क बढ़िया है दूसरे पीसी बिल्ड से, अगर आपको कंपेयर करना हो। ब्लेंडर बेंचमार्क हमने करा RTX 4060 का, आराम से 3000 के आसपास स्कोर निकल के आ गया। 3D मार्क टाइम्स पाई आप देख सकते हो, उसके अंदर भी ग्राफिक्स स्कोर, CPU स्कोर हमारे बढ़िया निकल के आ रहे हैं। और उसके बाद ये रहा हमारा Geekbench 6, और उसके बाद Geekbench 6 का OpenCL जो GPU के लिए होता है, बढ़िया 1 लाख स्कोर निकल के आ रहा है हमारा इसके अंदर। और Geekbench का AI बेंचमार्क भी आप अपने सामने देख सकते हो, अगर AI वाले टास्क करने तो वो भी पीसी आराम से हैंडल कर जाएगा। एंड उसके बाद PC मार्क 10 7000 प्लस निकल गया। और अगर आपको VR गेम्स खेलने हैं, वैसे VR का रिव्यू है हमारे चैनल पे, MetaQuest 2 का भी है, MetaQuest 3 का भी है, MetaQuest Pro का भी है, वो आप जाके देख सकते हो। एंड VR मार्क के बेंचमार्क में 14700 के आसपास सुपर स्कोर निकल गया, तो VR गेमिंग भी हैंडल कर लेगा। उसके बाद भाई थर्मल्स को टेस्ट करने के लिए CPU को 100% लोड पे डाला, प्राइम 95 चला गया। एंड आप अपने सामने स्टैट्स देख सकते हो भाई, 4 गीगाहर्ट्ज तक मैक्सिमम क्लॉक स्पीड गई इसकी। एंड एवरेज भी 3.5 गीगाहर्ट्ज का निकल गया है, क्योंकि
यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 डिग्रीज तक गए और एवरेज जो है वो 64 डिग्रीज के आसपास है। और भाई सीपीयू ने वॉटेज भी अच्छी खासी पुश करी है, 98 वॉट तक गया है और 65 वॉट का एवरेज निकाल के देके गया। फिर हमने जीपीयू के टेम्परेचर टेस्ट करने के लिए फॉर्मार्क चलाया, इसके अंदर भी मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 69 डिग्रीज तक ही गया, एवरेज भी 6800 के आसपास आया। तो ऐसे थर्मल्स वगैरह का कोई इशू नहीं आया सिस्टम में। एंड अगर आपको रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात बताऊं, अपार्ट फ्रॉम गेमिंग, इसके अंदर अगर आपको प्रोडक्टिव टास्क करने हैं, भाई पीसी का फायदा ही है, कंसोल में प्रोडक्टिव टास्क नहीं हो पाते, इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग आराम से हो जाएगी, 4K भी कर सकते हो बट ज्यादा हाई लेवल की नहीं, क्योंकि सीपीयू ज्यादा पावरफुल नहीं है, मल्टी कोर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो टाइमलाइन में आपको लैग्स और स्टटर्स मिलेंगे अगर आप 4K लेवल तक जाते हो। फोटोशॉप चलाना हो, इलस्ट्रेटर चलाना हो, आराम से चला पाओगे, कोडिंग करनी है, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले टास्क करने हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हैं, 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, आफ्टर इफेक्ट्स वाले, वो भी ये अच्छे खासे हैंडल कर लेगा। लेकिन यहाँ पे जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होते हैं ना, जितने भी सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसके अंदर हमारा सीपीयू का भी इक्वली बहुत रोल होता है एंड सीपीयू इसका इतना पावरफुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। एंड मैं हमेशा बोलता हूं जो ये प्रोडक्टिव टास्क होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। आप कैसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, फिर चाहे आपकी वीडियो एडिटिंग है, फिर चाहे आपका फोटोशॉप हो गया, या आप आफ्टर इफेक्ट्स ही क्यों ना चला रहे हो, वहां पे आपकी टाइमलाइन कैसी है, किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, उस पे आपका सीपीयू जीपीयू बहुत वेरी करेगा। तो मतलब कुछ लोगों के लिए तो भाई 4 लाख वाला पीसी भी कम पड़ जाता है, भाई लोग गेम डेवलपमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं भैया हमारा तो 60,000 वाले में बढ़िया काम चल रहा है, तो वो कैसा काम कर रहे हैं उनके काम पे डिपेंड करता है। और भाई गेमिंग पीसी बिल्ड आपने करा, आपके माइंड में आ रहा होगा भैया अगर स्ट्रीमिंग वगैरह करनी हो, तो मैं कहूंगा भाई 1080p वाली स्ट्रीमिंग आप इस पर आराम से कर लोगे, क्योंकि सीपीयू अच्छा खासा है अगर आपको ओबीएस वगैरह चलाना है, एंड जीपीयू भी अच्छी खासी वीरैम के साथ आता है, आपका साइड बाय साइड वो स्ट्रीमिंग का सॉफ्टवेयर और गेमिंग दोनों हैंडल कर लेगा। बट फिर वही आपके गेमिंग के एफपीएस थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं रॉ परफॉर्मेंस में, और स्ट्रीमिंग के साथ गेमिंग करने में थोड़ा बहुत फर्क आता है, बट यस इस पे आप स्ट्रीमिंग गेमिंग वाली कर पाओगे, जो डेफिनेटली कंसोल पे नहीं कर पाएंगे। मतलब कंसोल पे भी करने का तरीका है, लेकिन जो प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम होती है ना भाई, वो ओबीएस के बिना नहीं होती। जो भी लोग कंसोल वाली लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, वो एक सेपरेट पीसी साथ में रखते हैं जिस पर उनकी स्ट्रीम चल रही होती है। इसके बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। एंड भाई अब आता है मेन टेस्ट, अब करते हैं इस पे गेम टेस्ट। यहाँ पे 1440p पे हमने सारे गेम टेस्ट करे, क्योंकि 4060 ना 1440p पे अच्छे खासे गेम्स चलवा देता है। और मैंने 1440p पे क्यों टेस्ट करा, क्योंकि अगर आप PS5 भी लेते हो ना और 60 FPS पे आप गेमिंग करते हो, तो वो ज्यादातर गेम्स 1440p पे ही चलाता है, 4K पे अपस्केल हो रहे होते हैं, और अपस्केलिंग तो हमारे को पीसी पे वैसे ही मिल जाती है। इवन ऑन Xbox Series X उसके अंदर हमारे को नेटिव 4K 60 का कुछ गेम्स में सपोर्ट मिलता है, लेकिन उसके अंदर भी ज्यादातर गेम्स 1440p पे शिफ्ट हो जाते हैं ज्यादा बेटर फ्रेम रेट के लिए। लेकिन पीसी के अंदर फ्रेम रेट की कोई लिमिट नहीं है, तो आप जरा गेम टेस्ट देखो, आपको काफी अंदाजा हो जाएगा। एंड गेमिंग में ओहो जबरदस्त। फिर बस आगे कंक्लूजन की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहले सीपीयू को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे भाई बढ़िया 350 400 एफपीएस मिल रहे हैं हाई सेटिंग्स पे 1440p पे वैलोरेंट के अंदर। बढ़िया आप फ्रेम रेट निकाल सकते हो अगर आपको ई-स्पोर्ट्स वगैरह खेलना है इसके ऊपर। उसके बाद CS2 हमने टेस्ट किया, वेरी हाई सेटिंग्स रखी है, 1440p पे ऑब्वियसली टेस्ट हो रहा है, एंड इसके अंदर भी आराम से 100 110 120 एफपीएस निकल रहे थे। तो भाई देख सकते हो आप, जैसा पीसी बिल्ड हमने करा उसके अंदर आप किस लेवल की 1440p की ई-स्पोर्ट्स वाली गेमिंग कर लोगे आप। और उसके बाद मैंने सोचा भाई GTA 5 भी टेस्ट कर लेते हैं, बहुत डिमांड आ रही थी, और मैंने कहा पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो GTA 5 तो बनता ही है। 140 एवरेज एफपीएस मिल रहे हैं वेरी हाई सेटिंग्स पे 1440p रेजोल्यूशन पे। अगर आपके पास 1080p मॉनिटर होगा और इस टाइप का पीसी आप 1080p वाले मॉनिटर में लगाओगे तो डेफिनेटली फिर तो बहुत जबरदस्त एफपीएस मिलेंगे आपको। उसके बाद मैंने एल्डन रिंग भी टेस्ट किया। एल्डन रिंग में हमारे को भाई रे ट्रेसिंग मैक्सिमम सेटिंग्स 1440p पे 60 मैक्स एफपीएस मिल रहे थे, क्योंकि ये 60 एफपीएस लॉक्ड वाली गेम है। यहाँ पे हमारे को उससे ऊपर एफपीएस नहीं मिलते, यानी कि पीक एफपीएस मिल रहे हैं। उसके बाद हमने भाई RDR2 टेस्ट करा, DLSS क्वालिटी में आराम से 70-80 एफपीएस निकाल गया। नॉर्मली रॉ परफॉर्मेंस में भी 60-65 एफपीएस मिल गया हमारे को फेवर क्वालिटी में, यानी कि हाईएस्ट सेटिंग। उसके बाद साइबरपंक अल्ट्रा सेटिंग्स एंड DLSS फ्रेम जनरेशन लग जाएगी, क्योंकि भैया 4060 है तो आराम से 70-80 एफपीएस। रॉ परफॉर्मेंस में भी 40 एफपीएस के आसपास बिना रे ट्रेसिंग के। फिर रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे कर दी, तो रॉ में तो कह दिया भैया सॉरी, लेकिन अगर हम फ्रेम जनरेशन लगा देंगे तो आराम से 60-65 एफपीएस मिल जाएंगे। हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट के अल्ट्रा सेटिंग्स पे, इसके अंदर भी रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे रखी है, एंड आप देख सकते हो फ्रेम जनरेशन पे अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे हैं 70-75 एफपीएस के आसपास। रॉ परफॉर्मेंस थोड़ी प्लेबल नहीं है, 20-25 एफपीएस मिल रहा है। और बहुत लोग बोलते हैं ना इनपुट लैग वगैरह जाता है फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद। भाई मैं सही बताऊं ना, अगर स्टोरी गेमिंग आप कर रहे हो तो उसके अंदर वो पता भी नहीं लगता है। उसके बाद द लास्ट ऑफ अस अल्ट्रा सेटिंग्स DLSS क्वालिटी पे 50-60 एफपीएस, और रॉ परफॉर्मेंस में भी आराम से 50 एवरेज एफपीएस आ गए थे। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट पे भी भाई वेरी हाई सेटिंग्स पे मैंने टेस्ट मार दिया, क्योंकि फ्रेम जनरेशन इसके अंदर भी मिल जाता है, 60-70 एफपीएस उसके अंदर मिल गए थे, और रॉ परफॉर्मेंस में 30 एफपीएस थे, जो कि प्लेबल नहीं होते ऑब्वियसली। उसके बाद गोस्ट ऑफ सुष्मिता गोस्ट ऑफ सुशीमा 50-60-70 एफपीएस के आसपास मिल रहे हैं दोनों सिनेरियोज में, एंड फ्रेम जनरेशन इसके अंदर मिलता है तो थोड़े ज्यादा एफपीएस मिल रहा है। उसके बाद हमने भाई ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया, एंड सिनेमैटिक रखा, सिनेमैटिक मैक्सिमम है इसके अंदर, और DLSS फ्रेम जनरेशन को हमने क्वालिटी पे रखा था, एंड उसके अंदर आराम से 60-70 एफपीएस निकल गया फ्रेम जनरेशन लगा के, और रॉ परफॉर्मेंस में 30-35 एफपीएस है। बाकी आप सेटिंग थोड़ी बहुत ट्वीक करोगे, अगर आपको फ्रेम जनरेशन नहीं लगाना तो भाई मतलब खेल सकते हो आप 1440p पे गेम। फिर हमने हेलब्लेड 2 टेस्ट किया। पहले मुझे
उम्मीद नहीं थी गेम चलेगा हाई सेटिंग्स पे, बट भाई इस पीसी बिल्ड के अंदर आराम से हाई सेटिंग्स पे फ्रेम जनरेशन लगा के 70+ FPS लेके चला गया। भाई ये फायदा है देखो 4000 सीरीज का, फ्रेम जनरेशन आजकल सारे गेम्स में मिल ही जाता है हमारे को। फिर हमने एलन वेक 2 टेस्ट किया, इसके अंदर भी फ्रेम जनरेशन मिलता है, फुल हाईएस्ट सेटिंग होती है, आराम से 80 FPS तक खींच जा रहा था भाई ये फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद। एंड रॉ परफॉर्मेंस में भी 30-35 है, अगर आप चाहो तो थोड़ी सेटिंग्स डाउन करके रॉ परफॉर्मेंस में भी खेल पाओगे। देन हमने एलन वेक 2 में रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे रखा, तब जाके जीपीयू की जान निकली कि भैया मेरा गला घुट रहा है, अब जरा रहने दो। तो अगर आप इस जीपीयू पे रे ट्रेसिंग को वेरी हाई अल्ट्रा सिनेरियोस पे डाल के लेटेस्ट गेम्स खेलोगे तो डेफिनेटली आपको या तो सेटिंग्स को डाउन करना पड़ेगा या फिर रे ट्रेसिंग की सेटिंग्स को डाउन करना पड़ेगा या रेजोल्यूशन आप चेंज कर लो, मतलब आप अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। ये वाला पीसी भाई 1440p गेमिंग के लिए आराम से कैपेबल है। एंड ओवरऑल गेमिंग की परफॉर्मेंस को देख के मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि भाई ये कंसोल किलर गेमिंग पीसी है। अच्छे फ्रेम रेट पे आपको सारे ट्रिपल ए टाइटल खिलवा देगा अभी भी, और आने वाले टाइम के ट्रिपल ए टाइटल आराम से आप खेल पाओगे। बाकी GTA 6 चलेगा नहीं चलेगा उसके लिए तो भैया जब तक उसकी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट रिलीज नहीं होती तब तक कुछ कह नहीं पाएंगे। बाकी आपके क्या थॉट्स है गेमिंग के बारे में मेरे को कमेंट करके बताओ। तो ये हो गया भैया पूरा रिव्यू हमारा कंसोल किलर गेमिंग पीसी बिल्ड का। गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देख ली भाई, जबरदस्त ये परफॉर्म कर रहा है। एंड अगर साइड बाय साइड कंसोल से कंपेयर करना है तो 50,000 में Xbox आता है, 50,000 में आपका PS5 आता है, एंड ये हमारे को 60-65,000 के आसपास पड़ेगा, लेकिन काफी ज्यादा बेटर चीजें ऑफर करता है। कंसोल में प्रोडक्टिव टास्क नहीं होते वो आप इसमें कर सकते हो, कंसोल के अंदर आपको डेडिकेटेड लाइव स्ट्रीमिंग कुछ नहीं हो सकती वो आप इसमें कर सकते हो, इसके अंदर फ्रेम रेट की लिमिट नहीं है, ई स्पोर्ट्स टाइटल्स आप खेल सकते हो, बहुत सारी चीजों का बेनिफिट आपको मिलेगा। इवन मल्टीपल रेजोल्यूशन पे मल्टीपल फ्रेम रेट्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे भाई, कम सेटिंग्स कर ली, कम रेजोल्यूशन कर लिया, कुछ कर लिया, जो आपको कंसोल पे नहीं मिलता। वहां पे जो भाई सेट है इतने फ्रेम रेट पे चलेगा तो इतने पे चलेगा, इसके अंदर ऐसा नहीं है। वैसे कंसोल पीसी और लैपटॉप का जो हमने कंपैरिजन वीडियो बनाया था वो वीडियो देखना, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स है जहां पे पीसी जीत जाता है, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स है जहां पे कंसोल जीत जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज है। एक बार आप वो वीडियो भी देख लेना, उसके बाद आप अच्छी बाइंग चॉइस बना पाओगे। अगर गेमिंग के लिए आप कोई डिवाइस देख रहे हो, मैं गेमिंग के हिसाब से ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा वीडियो का टाइटल ही उस हिसाब से था। तो बस यही था मेरी तरफ से। आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड, कैसी लगी इसकी परफॉर्मेंस, एंड इसी प्राइस पॉइंट पे और कोई स्पेसिफिकेशन यूज करके हम पीसी बिल्ड कर सकते थे, आप चाहते हो हम वीडियो बनाए किसी और पीसी बिल्ड की तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। एंड अगर आपको भी अपने लिए ऐसा गेमिंग पीसी बिल्ड करना है तो मॉडेक्स कंप्यूटर को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक मारो, पहली बार है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।